जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभ अशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है, वास्तव में कोई भेद नहीं है और साधकों की मान्यता का ही भेद है। समता रूप योग के प्रभाव से उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है। अर्थात जब तक इस जन्म के कर्मों में जीवों से आसक्ति रहेगी, तब तक जन्म मृत्यु रूपी चक्र से मुक्ति संभव नहीं है। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वहां से मनुष्य को वापस आना ही पड़ता है और योनि के द्वारा जन्म लेकर फिर से इस मृत्यु लोक के सुख दुखों का वह अनुभव करता है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप संसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है। उन योगियों का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समबुद्धि से युक्त हैं, अर्थात जिनमें संभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य संभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर देते हैं और वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी है, जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर ही भोगों में रचे पचे फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिवृत्तः पदम गच्छन्त्य नाम्यः। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।